हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनंत मणिका महेकर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। सो दोस्तों, हम हमारे जितने भी फसल्स ग्रो करते हैं उनका अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इसके लगभग 10 से 11 डिफरेंट बेसिस है जिसका इस्तेमाल करके हम क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अलग अलग बेसिस के ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेस्ड ऑफ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट फसल को कौन सा चाहिए इसके बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन है, पहला है ट्रॉपिकल और दूसरा है टेम्परेट। ट्रॉपिकल में हीट ज़्यादा होती है या गर्मी ज़्यादा होती है, तो ऐसे क्रॉप जैसे राइस है, शुगर केन है, मक्का है, ज्वार है, इनको गर्मी ज़्यादा चाहिए। टेम्परेट मतलब ठंड चाहिए, कूल एनवायरनमेंट चाहिए। तो इसमें व्हीट, ओट्स, ग्राम, पोटैटो, जो भी आप विंटर सीजन में आपका पी है, मटर बोलते हैं, तो जितने भी आपके विंटर सीजनल क्रॉप है उसको हम टेम्परेट क्रॉप बोलते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन ग्रोइंग सीजन। आप क्रॉप्स को कौन से सीजन में ग्रो कर रहे हो, तो हम बेसिकली 3 सीजन में ग्रो करते हैं, खरीफ, रबी एंड समर। तो खरीफ का जून टू अक्टूबर होता है जिसमें वार्म सीजन होता है और जनरली ये शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। कॉटन, राइस, ज्वार, बाजरा इसका एग्जाम्पल है। रब्बी मतलब विंटर कोल्ड सीजन होता है, ये अक्टूबर टू मार्च का पीरियड होता है। ये लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, व्हीट है, ग्राम है, सनफ्लावर है, ओट है, बार्ले है, पी है। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो समर यानी कि झेड क्रॉप्स हम उसको बोलते हैं। क्रॉप ग्रोन इन समर मंथ यानी कि मार्च टू जून का कालावधि होता है। इसमें भी वार्म टेम्परेचर चाहिए, हीट चाहिए और ये जनरली लॉन्ग डे लेंथ के फ्लावरिंग वाले क्रॉप होते हैं। ग्राउंडनट, वाटरमेलॉन, मक्का आता है, पम्पकिन है, गॉड्स है, तो ये सब आपका समर सीजनल क्रॉप है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज़ और एग्रोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। पहला बेस उसमें पहला टाइप है ग्रेन पर्पस। तो बहुत सारे आपके जो सीरियल एंड मिलेट्स है वो जो ग्रासेस फैमिली के हैं वो उन जो जिसमें स्टार्च एडिबल पार्ट है, तो उसमें राइस, ज्वार है और कुछ मिलेट्स है जिसमें बाजरा है। पल्स लेग्यूम क्रॉप आपका दूसरा बेसिस है। उसमें सीड लेग्यूम्स जितने भी लेग्यूमिनस क्रॉप है, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पी, आपका तूर, सोयाबीन, काउपी, तो ये सब आपके पल्सेस है जो आपका प्रोटीन इसमें एज अ सोर्स होता है। देन ग्रेन पर्पज़, पल्स पर्पज़ के बाद आपका तीसरा है ऑयल सीड क्रॉप। ये ऑयल पर्पज़ के लिए ग्रो किए जाते हैं जिसमें फैटी एसिड्स ज़्यादा होते हैं और इनका ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, इंडस्ट्री पर्पज़। तो इसमें आपका लिनसीड है, ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, सिसेम है, कैस्टर्ड है, तो ये आप ऑयल सीड क्रॉप है। फॉरेज क्रॉप यानी कि ये जो आप जानवर को खिलाने के लिए वेजिटेटिव इसका जो फ्रेश ग्रीन प्रोडक्ट या ग्रीन पार्ट आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, जिसमें सोरगम है, मक्का है, बाजरा है, बरसीम है, गुनिया है, तो अलग अलग है। फाइबर क्रॉप में जो क्रॉप से आप फाइबर प्रोड्यूस करते हो, तो जिसमें आपको पता है कि कॉटन है, जूट है। रूट्स क्रॉप में आप रूट एज अ खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्वीट पोटैटो, शुगर बीट, कैरेट, टर्निप। ट्यूबर क्रॉप में आपका ट्यूबर्स जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उसमें पोटैटो, एलिफेंट, एम इनका। शुगर क्रॉप्स में हम शुगर केन और शुगर बीट से शुगर हम इस्तेमाल मतलब प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्ची क्रॉप जो है स्वीट पोटैटो है, मक्का है, टोपिका है। और ड्रग्स क्रॉप जो है ये आपका है टोबैको और मिंट। देन 11th आपका एग्रोनॉमिकल यूज़ है स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। इसमें आप जिंजर, गार्लिक, चिली इन क्रॉप से, पेपर है, टर्मरिक है, इनका हम क्या करते हैं स्पाइसेस या फ्लेवर टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स आपको पता है हम बहुत सारे वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो है ग्रोन फॉर फर्टिलाइजर्स, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का एक ग्रीन मैन्योरिंग का एक बहुत अच्छा सोर्स है। इसमें सनहेम, ढेंचा आप ग्रो कर सकते हैं। मेडिसिनल ये आपका लास्ट यूज़ है। इसमें हम मेडिसिनल पर्पज़ या एरोमेटिक पर्पज़ के लिए बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिसमें आपको पता है आपकी एलोवेरा है, आपका पेपरमिंट है, जास्मिन है, हेना है, तुलसी है, तो अलग अलग पपाया है, तो ये आपके मेडिसिनल पर्पज़ के लिए ग्रो करते हैं।
देन क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, तो आप लाइफ साइकिल के बेसिस पे या कितने ड्यूरेशन तक वो जिंदा रहते हैं। तो सीजनल, एक सीज़न के लिए वो ग्रो रहेंगे, तो राइस, ज्वार, व्हीट आपको पता है, मक्का है, एक सीज़न में आता है सोयाबीन। 2 सीजनल मतलब 2 सीज़न तक वो ग्रो होंगे, 6 से 8 मंथ के लिए। कॉटन है आपका, टर्मरिक है, जिंजर है, तूर है। एनुअल क्रॉप मतलब पूरा 1 साल तक वो ग्रो होता है। शुगर केन आपको पता है। बाई एनुअल मतलब 2 साल तक, बनाना पपाया है। पेरिनियल का मतलब होता है कि वो कंटिन्यूस 10 साल, 20 साल, 30 साल तक आपके ज़मीन में जिंदा रहेगा। आपको पता है कि मैंगो का ऑर्चिड होता है, फ्रूट्स क्रॉप्स उसमें सब आते हैं। तो मैंगो है, सिट्रस है, गावा है, तो जितने भी फ्रूट्स है, जामुन है, तो इनको हम पेरिनियल क्रॉप्स बोलते हैं कि वो एक बार लगा दिया तो 10 साल, 20 साल तक, कितने भी साल तक जिंदा रह सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड, या फिर आप उसको रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर की बेसिस पे, तो ये 2 ही है, रेनफेड और इरिगेटेड। तो रेनफेड क्रॉप्स में मतलब आपके ज़मीन में जितना मॉइस्चर है उसी पे आने वाले, तो ज्वार, बाजरा और मूंग, इनको कम पानी लगता है। इरिगेटेड मतलब हम जिन क्रॉप्स को बिना पानी दिए ग्रो नहीं कर सकते, जैसे चिली है, बनाना है, पपाया है, तो ये हम 2 बेसिस पे क्रॉप्स को क्लासीफाई करते हैं। तो डेफिनेटली जो रेनफील्ड क्रॉप्स होंगे वो उसी एरिया में ग्रो किए जाएंगे जहाँ पे पानी कम मात्रा में अवेलेबल है, जैसे राजस्थान में या जो भी राज्य में या जो भी डिस्ट्रिक्ट में कम पानी है तो वहाँ पे वो, और जहाँ पे इरिगेटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलडॉन्स, तो ये बेसिस पे सीड्स में कितने नंबर ऑफ कॉटिलडॉन्स है, इसके बेसिस पे हम 2 टाइप्स क्रॉप्स के करते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। मोनोकॉट्स में आपको पता है जैसे आपका मक्का है, बाजरा है, गेहूँ है, ओट है, बारले है, ये सब मोनोकॉट। डाइकॉट जनरली पल्स क्रॉप होते हैं। तो पल्स क्रॉप में आपको पता है कि पीजेनपी है, जिसमें 2 कॉटिलडॉन होते हैं, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, काउपी है, पी है, मटर मतलब राजमा है। तो इन सब क्रॉप्स को हम डाइकॉट्स क्रॉप बोलते हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट्स, ये नंबर ऑफ कॉटिलडॉन्स के बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बहुत सारे क्रॉप्स हमारे मोनोकॉट है जो ग्रासी फैमिली में आते हैं, और बहुत सारे पल्सेस और ऑयल सीड्स है वो जनरली डाइकॉट्स होते हैं। तो लास्ट का क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन फोटोपीरियडिज्म। तो शॉर्ट डे, लॉन्ग डे एंड डे न्यूट्रल। तो शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं जिनको लाइट जो है 12 आवर से कम चाहिए फ्लावरिंग आने के लिए, तो हमने पहले ही देखा कि जितने भी खरीफ क्रॉप्स है वो शॉर्ट डे है। लॉन्ग डे प्लांट मतलब जिनको लाइट फ्लावरिंग के लिए डे लेंथ जो है वो 12 आवर से ज़्यादा चाहिए, तो जितने भी रबी क्रॉप्स है वो लॉन्ग डे है। और डे न्यूट्रल प्लांट मतलब उनको लाइट ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जनरली मक्का है आपका, आपका सनफ्लावर है, तो ये जो है वो डे न्यूट्रल प्लांट्स है।